फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने मेडिकल एंड सर्जिकल ट्यूब्स एंड कैथेटर्स के अंदर ट्यूब्स को हमने डिटेल के अंदर समझ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम कैथेटर्स को डिटेल के अंदर समझेंगे। तो एक बार हम क्लासिफिकेशन को दोबारा से देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने ट्यूब्स एंड कैथेटर्स को डिवाइड किया था। ट्यूब्स के अंदर हमने रेस्पिरेटरी ट्यूब, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब्स और स्पेशलाइज्ड ट्यूब को एक एक करके देख लिया था। इनके क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं इनके साइजेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कैथेटर्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रावेनस कैथेटर और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैथेटर्स, उनके मैकेनिज्म को, एडवांटेज, लिमिटेशंस और किस तरीके से काम करते हैं और साइजेस को भी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंट्रावेनस कैथेटर्स। तो इंट्रावेनस कैथेटर्स का पर्पस क्या होता है? ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हमें वैस्कुलर एक्सेस देते हैं फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए, मेडिकेशंस के लिए और ब्लड प्रोडक्ट्स को देने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में है पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर्स। तो इंट्रावेनस कैथेटर्स के अंदर हमारे पास में पहला जो कैथेटर का टाइप है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर, PIVCs। तो इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इसको इंसर्ट करते हैं हम इनटू द पेरिफेरल वेन। हम पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर्स को पेरिफेरल वेन जो कि आर्म और एंड में होती हैं और शॉर्ट टर्म एक्सेस के लिए इसको इंसर्ट करते हैं। साइज़ के अंदर ही हमारे पास में स्मॉल साइज़ के अंदर 22 टू 26 गेज के पेडियाट्रिक और फ्रेजाइल वेन के लिए यूज़ करते हैं। देन मीडियम के अंदर हम 20 से लेकर के 22 गेज की जर्नल एडल्ट्स के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। लार्ज के अंदर 16 टू 18 गेज की जो हमारे पास में पेरिफेरल कैथेटर्स होते हैं, जो कि रैपिड फ्लूइड के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। टाइप्स के अंदर हमारे पास में ओवर द निडल कैथेटर्स, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप के होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? ओवर द निडल कैथेटर होते हैं। निडल के ऊपर एक कैथेटर होता है, मतलब ये निडल है और इसके ऊपर ये वाला कैथेटर होता है। हम निडल को जस्ट पंचर करने के लिए यूज़ करते हैं और निडल को वापस से विड्रॉ कर लेते हैं और इस कैथेटर को हम IV लाइन के अंदर, IV वेन्स के अंदर आगे इंसर्ट कर देते हैं। देन दूसरे नंबर पे है वेंस्ड बटरफ्लाई कैथेटर, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होते हैं, स्मॉल वॉल्यूम इन्फ्यूजन के लिए। तो ये हमारे पास में क्या होती है? बटरफ्लाई कैथेटर्स होते हैं। देन उसके बाद में एप्लीकेशन, कहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं? इनका यूज़ करते हैं IV फ्लूइड्स को देने के लिए, मेडिकेशंस देने के लिए और कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स देने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ब्लड सैम्पलिंग के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं IV कैथेटर्स का। देन उसके बाद में एडवांटेज के अंदर हमारे पास में ईजी टू इंसर्ट एंड रिमूव, इनको इंसर्ट करना और रिमूव करना काफ़ी ईजी है। कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। लिमिटेशंस के अंदर हमारे पास में लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है इनका, 72 टू 96 आवर्स का इनका होता है, मतलब ये इतने टाइम तक अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में वहाँ पे इन्फेक्शन होने के या फिर स्वेलिंग होने के या फिर वहाँ पे पेन हो सकता है या फिर वहाँ पे एक्स्ट्राविजेशन हो सकता है या फिर लीक आउट हो सकता है फ्लूइड, तो वहाँ पे हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन, मतलब वही हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ सकती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, जिससे कि फ्लूइड लीक आउट हो सकता है। तो ये इसके लिमिटेशंस होंगे। अब हम बात करते हैं मिड लाइन कैथेटर। अभी हमने जो देखा था वो हमारा पेरिफेरल था, अभी हम मिड लाइन कैथेटर्स को देखेंगे। मैकेनिज्म, इनको इंसर्ट इनटू द पेरिफेरल वेन बट एडवांस्ड इनटू द लार्जर प्रॉक्सिमल वेन्स। इनको हम क्या करते हैं? हम इंसर्ट तो पेरिफेरल वेन के अंदर ही करते हैं, आर्म के पास में, बट इसको हम आगे पहुंचा देते हैं। मतलब जो कैथेटर हमने पहले वाला देखा था वो उसका साइज छोटा था, मतलब वो यहाँ तक ही जा रहा था, बट यहाँ पे हम जो मिड लाइन कैथेटर है उसको आगे एडवांस कर देते हैं, मतलब जो मेन हमारे पास में लार्जर वेन होती है वहाँ तक, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड लाइन कैथेटर बोलते हैं, जो कि बेसिलिक और सिफेलिक वेन होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये हमारे पास में कौन सी है? बेसिलिक वेन है और ये हमारे पास में सिफेलिक वेन है। तो हमारे कैथेटर को हम सिफेलिक वेन के आगे तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो इसको मिड लाइन कैथेटर बोलेंगे। साइज़ के अंदर ये स्मॉल साइज़ के अंदर 3 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मीडियम के अंदर 4 फ्रेंच एडल्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लार्ज के अंदर 5 फ्रेंच हाई फ्लो नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में मीडियम टर्म IV थेरेपी दे सकते हैं, जो कि 1 से 4 वीक तक की होती है, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट रिक्वायरिंग फ्रिक्वेंट IV एक्सेस, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बार बार IV एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज के अंदर लॉन्गर लाइफ स्पैन देन PIVCs, तो पेरिफेरल इंट्रावेनस कैथेटर्स से ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलने वाले कैथेटर्स होते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्लेबाइटिस कंपेयर टू सेंट्रल लाइन, तो ये फ्लेबाइटिस के चांस को रिड्यूस कर सकते हैं सेंट्रल लाइन डालने के कंपेयर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सी हो जाएंगे? मिड लाइन कैथेटर हो जाएंगी, जिसको हम आर्म के अंदर डालेंगे बट इसको एडवांस कर देंगे मेन पेरिफेरल वेन के अंदर। लिमिटेशंस के अंदर नॉट सुटेबल फॉर वेसिकेंट मेडिकेशन, ये वेसिकेंट मेडिकेशंस के लिए सुटेबल नहीं होता है। दूसरा, रिक्वायर अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंसर्शन, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है इसको इंसर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास में मिड लाइन कैथेटर्स होंगे। ओके, देन थर्ड हमारे पास में पेरिफेरली इंसर्टेड सेंटर कैथेटर्स, जिसको हम PICCs बोलते हैं।
मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इंसर्टेड इनटू पेरिफेरल वेन एंड एडवांस इनटू द सुपीरियर वीना कैवा। इसको हम इंसर्ट कर कहाँ पे करते हैं, पेरिफेरल वेन में ही करते हैं, बट इसको हम कहाँ तक एडवांस कर देते हैं, हमारे सुपीरियर वीना कैवा तक, मतलब हार्ट की जो मेन वेन्स होती हैं वहाँ तक इसको एडवांस कर देते हैं। तो हमारे पास में जो पेरिफेरल कैथेटर्स थे वो क्या कर रहे थे, थोड़े दूर तक जा रहे थे, बट हमारे पास में जो मिड लाइन है वो हमारे मेन सिफेलिक वेन या फिर बेसिलिक वेन तक जा रहे थे एंड सुन के। बट यहाँ पे जो सेंट्रल कैथेटर है वो क्या करेंगे, वो हमारे मेन हार्ट की वेन्स तक चले जाएंगे, जिसमें सुपीरियर और सुपीरियर या फिर इन्फीरियर वीना कैवा हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर्स, मतलब उनको सेंट्रल लाइन तक पहुंचाना, मतलब मेन जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां तक पहुंचा देते हैं कैथेटर्स की टिप्स को या फिर एंडिंग्स को। इसके साइज के अंदर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज होंगे। स्मॉल के अंदर 3 to 4 फ्रेंच के पेडियाट्रिक्स और लो फ्लो फीड्स के अंदर यूज करेंगे। मीडियम्स के अंदर 5 फ्रेंच का ऑर्डर कहा अडल्ट के अंदर यूज करेंगे। लार्ज के अंदर 6 to 7 फ्रेंच हाई फ्लो और मल्टी ल्यूमन नीड्स के लिए इसका यूज करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मेडिकेशंस देने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पे हम मल्टी ल्यूमन और बड़े साइज का यूज कर सकते हैं। टाइप्स के अंदर सिंगल ल्यूमन हो सकता है, डबल ल्यूमन हो सकता है, ट्रिपल ल्यूमन हो सकता है। जैसे कि ये डबल ल्यूमन है तो यहाँ पे 2 ल्यूमन है मेडिकेशन देने के लिए, ऐसे ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। एप्लीकेशन के अंदर लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वीक्स टू मंथ, मतलब आपको काफ़ी वीक से लेकर के मंथ लग रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। कीमोथेरेपी, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए और एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। एडवांटेज के अंदर हमारे पास में रिड्यूस नीड ऑफ रिपीटेड आईवी इंसर्शन, आपको बार बार आईवी कैथेटर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुटेबल फॉर वेसिकेंट मेडिकेशन, वेसिकेंट मेडिकेशन को देने के लिए सुटेबल होगा। देन लिमिटेशंस के अंदर हमारे पास में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्लैप्सी हो सकता है, जिसको हम सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब आपने जो सेंट्रल लाइन डाली है, सेंट्रल लाइन जो आपके जो मेन ब्लड वेसल्स है वहां तक जो लाइन डाली है उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम क्लैप्सी बोलते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशलाइज ट्रेनिंग फॉर इंसर्शन, यहाँ पे बहुत स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग चाहिए होती है इसको इंसर्ट करने की और उसकी टेक केयर की, मतलब इसको किस तरीके से केयर करनी है इसकी, उसके बारे में। तो ये था हमारे पास में पेरिफेरल इंसर्टर सेंट्रल कैथेटर, जिसको PICC बोलते हैं। ये हमारे पास में इंट्रावीनस कैथेटर्स थे जो कि अलग अलग टाइप के थे। अब हम बात करते हैं इंट्राओशियस कैथेटर्स। मैकेनिज्म इंसर्टेड इनटू द बोन मैरो कैविटी फॉर इमरजेंसी वेस्कुलर एक्सेस। तो इनको हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, बोन मैरो के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, मतलब इस टाइप के कैथेटर्स को फॉर इमरजेंसी वेस्कुलर एक्सेस, मतलब इमरजेंसी टाइम के अंदर वेस्कुलर एक्सेस को लेने के लिए हम इस रूट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर साइज के अंदर हमारे पास में स्मॉल साइज के अंदर 15 गेज पेडियाट्रिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मीडियम 15 to 18 गेज एडल्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट और ट्रॉमा के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसका। व्हेन आईवी एक्सेस इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, मतलब हमें बोन मैरो के अंदर क्यों डालने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आईवी एक्सेस जो है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए कि वहाँ पे उस वेन का मिलना इम्पॉसिबल सा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली मेडिकेशंस को कहाँ डाल सकते हो, आपके बोन मैरो कैविटी के अंदर डाल सकते हो, जिसके लिए आपको इंट्राओसियस कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। देन उसके बाद में एडवांटेज रैपिड एक्सेस ऑफ सर्कुलेशन, इसकी वजह से आपको रैपिड एक्सेस मिल जाएगा सर्कुलेशन का। कैन बी यूज्ड इन ऑल एज ग्रुप्स, मतलब सभी एज ग्रुप्स के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस के अंदर शॉर्ट टर्म यूज़ ओनली 24 to 48 आवर्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रिस्क ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के रिस्क जो है इसके अंदर रहेगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास में इंट्राओसियस कैथेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर कैथेटर्स, जो कि हार्ट से रिलेटेड होंगे। इनका पर्पस क्या होता है, डिवाइस फॉर मॉनिटरिंग डायग्नोस्टिक इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के डायग्नोस्टिक्स में और मॉनिटरिंग के लिए हम इन कैथेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे सेंट्रल वीनस कैथेटर, जिसको CVCs बोलते हैं। टाइप्स के अंदर ये नॉन टनल्ड हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि नेक के अंदर हम डालते हैं, जुगुलर वेन्स के अंदर। ठीक है। नॉन टनल होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई टनल बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ये वेन के अंदर डाल देते हैं हम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। देन सेकंड नंबर पे है टनल, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये भी नेक में ही डाला हुआ है, बट इसको टनल बना के डाला हुआ है, मतलब इसको स्किन के अंदर डाल करके फिर वेन के अंदर डाला हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। ये यहाँ पे निकला है बट ये नेक के अंदर क्या हुआ है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं। तो नॉन टनल वाले का शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं ICUs के अंदर, और टनल वाले का कीमोथेरेपी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए। इम्प्लांटेड पोर्ट, जिसके अंदर सब क्यूटिनस रिजर्वायर लगा होता है, जो कि एक पोर्ट एक कैथ होता है। मतलब यहाँ पे जो हम कैथेटर का यूज़ करते हैं वो सेंट्रल लाइन के अंदर ही डला होता है, बट वहाँ पे हम पोर्ट कैथ का यूज़ करते हैं, मतलब इम्प्लांटेड पोर्ट का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम मेडिकेशन को डिलीवर कर सकते हैं।
मतलब यहाँ पे एक पोर्ट होगा जिसके थ्रू आप मेडिकेशन को यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो, जो कि हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर होगा। साइज़ के अंदर हमारे पास में स्मॉल साइज़ के अंदर 4 to 6 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीडियम के अंदर 7 to 8 फ्रेंच एडल्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लार्ज के अंदर 9 to 12 फ्रेंच हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर हम एडमिनिस्ट्रिंग आईवी मेडिकेशंस या फिर कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करेंगे, हीमोडायलिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं और सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए भी इस टाइप के सेंट्रल वीनस कैथेटर का यूज़ करेंगे। एडवांटेज क्या होंगे इसके? रिलायबल वेस्कुलर एक्सेस, हमें बहुत अच्छी वेस्कुलर एक्सेस मिल जाती है और हर टाइप की मेडिकेशंस को हम ईजिली डाल पाते हैं और मॉनिटरिंग या फिर डायग्नोसिस भी कर पाते हैं इसके थ्रू। रिड्यूस पेरिफेरल वेन डैमेज, आपको बार बार पेरिफेरल वेन को डैमेज नहीं करना पड़ता है। देन लिमिटेशंस क्या होंगे इसके? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्लैप्सी एंड थ्रोम्बोसिस। यहाँ पे क्लैप्सी, जिसको हम अभी मैंने बताया था सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बोलते हैं, वो हो सकता है, फिर थ्रोम्बोसिस हो सकता है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटर होगा इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, जिसको हम स्वान केस बोलते हैं। मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है? ये मेजर करता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को और कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। तो इसके साइजेस की अगर हम बात करिए, स्मॉल साइज में 5 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के अंदर यूज़ हो सकता है, मीडियम 7 फ्रेंच एडल्ट्स के अंदर यूज़ हो सकता है, लार्ज 8.5 हाई फ्लो मॉनिटरिंग के लिए हो सकता है। एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास में क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग, हार्ट फेलियर और शॉक जैसी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं। एडवांटेज के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है डिटेल्ड हीमोडायनेमिक डेटा को। देन उसके बाद में लिमिटेशंस के अंदर इन्वेसिव हो सकता है, रिस्क ऑफ अरिथमिया और पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन जैसे रिस्क हो सकते हैं, रिक्वायर स्पेशलाइज ट्रेनिंग और इसके लिए स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कि इसको मैनेज कर पाए। तो ये हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इंट्रायोटिक बैलून पंप, जिसको IABP बोलते हैं। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ये इन्फ्लेट करते हैं और डिफ्लेट करते हैं इनटू द एओर्टा टू इम्प्रूव कोरोनरी परफ्यूजन। तो कोरोनरी परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए हम एओर्टा को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर साइज़ के अंदर हमारे पास में स्मॉल साइज़ के अंदर 7 to 5 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के लिए यूज़ करेंगे, मीडियम के लिए 8 to 5 फ्रेंच एडल्ट्स के लिए यूज़ करेंगे और लार्ज के लिए 9 to 5 फ्रेंच लार्जर एडल्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। एप्लीकेशंस के अंदर ये कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज़ करेंगे, पोस्ट कार्डियक सर्जरी सपोर्ट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज के अंदर हमारे पास में इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट हो सकता है इससे। लिमिटेशंस के अंदर रिस्क ऑफ लिम्ब इस्कीमिया और एओर्टिक डिसेक्शंस, ठीक है। तो ये लिम्ब के अंदर इस्कीमिया को कर सकता है और एओर्टिक के अंदर डिसेक्शन हो सकता है, मतलब वो डैमेज हो सकता है एक तरीके से। तो ये था हमारे पास में इंट्रायोटिक बैलून पंप, जिसको हम क्या करते हैं, एओर्टा के अंदर डालते हैं उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए, ताकि जो कोरोनरी परफ्यूजन है वो बढ़ जाए। तो इस टाइप का हमारा इंट्रायोटिक बैलून पंप होगा। ओके, देन उसके बाद में हम बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर्स की, जिसके अंदर हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के कैथेटर्स को यूज़ करेंगे। इनका पर्पस क्या होता है? ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर से यूरिन को ड्रेन आउट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पहला है कॉन्डम कैथेटर्स। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है? इनको एक्सटर्नल कैथेटर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं ओवर द पेनिस फॉर द यूरिन कलेक्शन। तो इसको पेनिस के ऊपर प्लेस कर देते हैं जिससे कि हम यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं। डिफरेंट टाइप के कॉन्डम कैथेटर्स हैं और उसके साथ में अटैच कर देते हैं ड्रेनेज बैग को, ठीक है। ड्रेनेज ट्यूब और ड्रेनेज बैग को इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। साइज़ के अंदर हमारे पास में स्मॉल 20 to 25 mm के फॉर स्मॉलर पेनाइल साइज़ के लिए यूज़ करेंगे, मीडियम के लिए 26 to 30 mm स्टैंडर्ड साइज़ फॉर मोस्ट एडल्ट्स के लिए यूज़ करेंगे और लार्ज के अंदर 31 to 40 mm फॉर लार्जर पेनाइल साइज़ के लिए इनका यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप के साइज़ के कॉन्डम कैथेटर्स होंगे। देन टाइप्स के अंदर सेल्फ अडेसिव्स हो सकते हैं, सिलिकॉन्स के बने हो सकते हैं और लेटेक्स के बने हो सकते हैं। देन एप्लीकेशंस के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं नॉन इन्वेसिव यूरिन ड्रेनेज के लिए, मतलब वहाँ पे आपको इन्वेसिव मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेज के अंदर हम रिड्यूस यूटीआई रिस्क कंपेयर टू फॉलिक कैथेटर्स, हम यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम कर सकते हैं जहाँ पे हमें फॉलिक कैथेटर डालने की जरूरत पड़ रही हो। देन लिमिटेशंस के अंदर स्किन को इरिटेट कर सकता है ये और नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम ये सूटेबल नहीं होता क्योंकि ये लीक आउट होने लगता है यूरिन यहाँ से, अगर ये सही से फिक्स नहीं करते हैं तो ये हमारे यूरिनरी कैथेटर में पहला कॉन्डम कैथेटर। अब हम बात करते हैं फॉलिक कैथेटर्स की। तो मैकेनिज्म, ये रिटेन्ड इन द ब्लैडर, ये जो है ब्लैडर के अंदर फिक्स रहता है। मतलब पहले वाला तो पेनिस के ऊपर लगाया था, यहाँ पे जो है जो ट्यूब होगी, कैथेटर होगा, वो कहाँ पे प्लेस होगी? ब्लैडर के अंदर, बाय एन इन्फ्लेटेबल बैलून, एक इन्फ्लेटेबल बैलून की वजह से, मतलब यहाँ पे ये जो फिक्स रहता है वो इन्फ्लेटेबल बैलून की वजह से ये कैथेटर जो है वो इसके अंदर फिक्स रहेगा। साइज़ के अंदर हमारे पास में स्मॉल साइज़ के अंदर 10 to 12 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के लिए यूज़ करेंगे,
मीडियम 12 टू 14 फ्रेंच एडल्ट्स के लिए यूज़ करेंगे और लार्ज 16 टू 18 फ्रेंच पोस्ट सर्जिकल और हेमेच्यूरिया में यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के फॉली कैथेटर्स होंगे। यहाँ पे टाइप्स के अंदर 2 वे हो सकते हैं और 3 वे हो सकते हैं। जो 3 वे होगा वो इरिगेशन के लिए होगा, मतलब फ्लूइड को डालने के लिए, ताकि हम उस एरिया को क्लीन कर पाएँ। तो नॉर्मली हमारे पास में क्या होता है, एक तो बैलून पोर्ट होता है जिससे हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, दूसरा यूरिन ड्रेनेज पोर्ट होता है, और 3 वे के अंदर हमारे पास में एक और हमारे पास में एक पोर्ट मिल जाता है जो कि क्या काम आएगा, वहाँ पे ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए या फिर इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास में एक्यूट और क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन में इसका यूज़ करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग के अंदर यूज़ करेंगे, और एडवांटेज के अंदर हमारे पास में कॉन्टीन्यूस ड्रेनेज के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। मतलब कॉन्टीन्यूस अगर ड्रेनेज करवानी है यूरिन की तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ईजी टू यूज़ होता है ये। लिमिटेशंस, रिस्क ऑफ कॉटी, ये होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो कैथेटर से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटी बोलते हैं। देन यूरिथ्रल ट्रॉमा हो जाता है, इसकी वजह से हो सकता है यूरिथ्रल ट्रॉमा, तो ये हमारे पास में लिमिटेशंस होंगे। अब हम बात करते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर्स के बारे में। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर के मैकेनिज्म की बात करें तो इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर वाया एब्डोमिनल वॉल। इनको हम इंसर्ट कर देते हैं ब्लैडर के अंदर डायरेक्टली, किसके थ्रू, एब्डोमेन वॉल के थ्रू। मतलब एब्डोमेन वॉल के अंदर एक पंचर करते हैं और इसके अंदर सीधा इस जो कैथेटर है उसको हम क्या करते हैं, सीधा हमारे किसमें, ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं। साइज़ के अंदर हमारे पास में 12 टू 14 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के लिए होंगे, मीडियम के अंदर 16 टू 18 फ्रेंच एडल्ट्स के लिए होंगे, और लार्ज के अंदर 20 टू 22 फ्रेंच फॉर ड्रेनेज के लिए होंगे। एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास में लॉन्ग टर्म ब्लैडर ड्रेनेज के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूरिथ्रल इंजरी हो वहाँ पे हमें इसका यूज़ करना पड़ सकता है, मतलब यूरिथ्रा के ऊपर इंजरी है तो हम वहाँ पे फॉली कैथेटर नहीं डाल सकते हैं या फिर कॉन्डम कैथेटर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज के अंदर हमारे पास में रिड्यूस यूरिथ्रल कॉम्प्लिकेशन, यूरिथ्रा से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मोर कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, मतलब लंबे टाइम के यूज़ के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लिमिटेशंस, रिक्वायर्ड सर्जिकल प्लेसमेंट, यहाँ पे सर्जिकल प्लेसमेंट की जरूरत होती है, मतलब कट लगाना पड़ता है, इंसीजन देना पड़ता है। देन रिस्क ऑफ ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर के अंदर स्टोन होने के चांसेस भी इससे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे पास सुप्रा प्यूबिक कैथेटर होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कैथेटर। तो स्पेशल टाइप के कौन कौन से कैथेटर्स होंगे, उसके अंदर पहला है बाइलरी ड्रेनेज कैथेटर्स। तो बाइल को ड्रेन करने के लिए कैथेटर्स का यूज करेंगे। मैकेनिज्म के अंदर ड्रेन बाइल फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर, तो लीवर और गॉल ब्लैडर से बाइल को ड्रेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। साइज के अंदर हमारे पास में स्मॉल साइज 10 टू 12 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, मीडियम के अंदर 12 टू 14 फ्रेंच एडल्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, लार्ज के अंदर 16 टू 18 फ्रेंच हाई आउटपुट ड्रेनेज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ओके, टाइप्स के अंदर एक्सटर्नल हो सकते हैं और या फिर इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर हम बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर या फिर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करने के लिए करेंगे। देन पोस्ट लीवर सर्जरी के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। एडवांटेज के अंदर रिलीव जॉन्डिस, मतलब जॉन्डिस को रिलीव करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंट कोलेंजाइटिस, मतलब आपके जो बाइल डक्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसको प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं ये। लिमिटेशंस के अंदर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है इसके अंदर, और रिड्यूस रेगुलर फ्लशिंग, तो यहाँ पे रेगुलर फ्लश करने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर पीडी कैथेटर्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं उसको देखते हैं। मैकेनिज्म, अलाउ इन्फ्यूजन एंड ड्रेनेज ऑफ डाइसलेट इनटू द पेरिटोनियल कैविटीज। तो ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इन्फ्यूजन को, पहले तो फ्लूइड को आने देते हैं, फिर उसको ड्रेन करने में ऑफ डाइसलेट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो डाइसलेट फ्लूइड जो है उसको पेरिटोनियल कैविटी में आने देते हैं और उसको वापस से ड्रेन आउट करने में इनका काम, ये रोल प्ले करते हैं। मतलब ये टाइप के कैथेटर क्या करते हैं, डाइसलेट को पहले इसमें यहाँ पे डालते हैं फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको अलाउ करने का काम करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर्स। साइज के अंदर हमारे पास में स्मॉल साइज के अंदर 14 टू 16 फ्रेंच पेडियाट्रिक्स के अंदर यूज होंगे, मीडियम के अंदर 18 टू 20 फ्रेंच के अंदर एडल्ट्स के अंदर यूज होंगे, और लार्ज के अंदर 20 टू 24 फ्रेंच के हाई फ्लो डायलिसिस कैथेटर्स का यूज होगा। टाइप्स के अंदर स्टेट हो सकते हैं और कॉइल्ड हो सकते हैं। स्टेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, कॉइल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। कॉइल्ड के अंदर जो इनके टिप हैं वो कॉइल होंगे। देन एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास में इसका हम यूज़ करते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर। मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जहाँ पे आपकी किडनी जो है आपको ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इस कैथेटर को डालते हैं और डाइसलेट फ्लूइड को डालते हैं, और डाइसलेट फ्लूइड की वजह से आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हो पाता है। ठीक है, मतलब किडनी का फंक्शन जो है ये डाइसलेट फ्लूइड करता है, जो कि इस कैथेटर की वजह से हम कर पाते हैं। ठीक है,
एडवांटेज क्या होंगे इसके? होम बेस्ड डायलिसिस, मतलब आप घर पे ही डायलिसिस कर सकते हो एक तरीके से। आपको बस ये कैथेटर डलवाना है और इसके 2 बैग होते हैं इसके अंदर। एक बैग के अंदर डायसलेट बैग होता है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है, वो पेरिटोनियल कैविटीज़ में जाता है और पेरिटोनियल कैविटीज़ के पास में जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट है वो डायलिसिलेट फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर ये फ्लूइड जो है वो ये यहाँ पे ड्रेनेज बैग के अंदर क्या हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं। तो एक तरीके से होम बेस्ड डायलिसिस का काम करता है ये। देन उसके बाद में हमारे पास में फ्यूअर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइट को रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन इसके बाद में लिमिटेशंस के अंदर रिस्क ऑफ पेरिटोनाइटिस होने के रिस्क जो है इसके अंदर हो सकते हैं। देन कैथेटर के ऑब्स्ट्रक्शन होने के भी चांस हो सकते हैं। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिड्यूरल कैथेटर जो है इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, डिलीवर एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक इनटू द एपिड्यूरल स्पेस के अंदर या तो एनाल्जेसिक ड्रग्स या फिर एनेस्थेटिक ड्रग्स को डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर्स का यूज़ करते हैं। साइज़ के अंदर ही हमारे पास में स्मॉल साइज़ के अंदर 18 to 20 गेज के पेडियाट्रिक्स के अंदर यूज़ होंगे, मीडियम के अंदर 16 to 18 अडल्ट्स के लिए यूज़ होंगे और लार्ज के अंदर 14 to 16 गेज ऑब्स्टेटिक्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास में लेबर एनाल्जेसिया, मतलब लेबर के टाइम पे, मतलब डिलीवरी के टाइम पे हम पेन को कम करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज के अंदर हमारे पास में टारगेटेड पेन को रिलीव करने के लिए हम एपिड्यूरल कैथेटर का यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस के अंदर हमारे पास में रिस्क ऑफ ड्यूरल पंचर हो सकता है जिससे कि हेडेक हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये हमारे पास में एपिड्यूरल कैथेटर है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फिर लेबर एनाल्जेसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एपिड्यूरल कैथेटर जो है वो डालते हैं, कुछ इस टाइप का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के कैथेटर्स को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।